और किस तरह का यहाँ पे कौन अधिकारी है? यहाँ पे ईडी के लोग आए थे मेरे घर पे। मेरे खिलाफ कोई ने सर्च वारंट था। जबरदस्ती ये लोग मेरे घर में घुस करके मेरे घर अजीत पांडे का मेरे घर में कोई मतलब नहीं है। इस घर में यह है कि मेरे फैमिली मेंबर है तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस मकान से अजीत पांडे का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे ईडी के लोग आए थे मेरे घर पे। मेरे खिलाफ कोई ने सर्च वारंट था। जबरदस्ती ये लोग मेरे घर में घुस करके मेरे घर की तलाशी लिए, जो बेबुनियाद था, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। अजीत पांडे का मेरे घर में कोई मतलब नहीं है। इस घर में यह है कि मेरे फैमिली मेंबर है तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस मकान से अजीत पांडे का कोई लेना देना नहीं। मेरा बिजली बिल है, मेरे जमीन के पेपर है, सारे एविडेंस मैंने उनको दिखाया, लेकिन इस चीज को न मानते हुए मैंने कहा मेरे खिलाफ कोई सर्च वारंट हो तो आप बताओ, आप ले लो। लेकिन इन लोगों ने बड़ी अभद्रता पूर्वक, पता नहीं किसके कहने पे, किसके इशारे पे अभद्रता पूर्वक मेरे फैमिली के द्वारा मेरे बेडरूम में घुस गए, जबरदस्ती घुस गए। उसके बाद मैंने इनसे हाथ टाक किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग नहीं माने। मेरे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, कई तरीके का सब लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार, भाई बंधु सब लोग आए हुए हैं। सारे लोग इस सदमे में हो गए हैं कि आखिर में दीपक पांडे के घर की तलाशी क्यों ली जा रही है। अजीत पांडे से कोई मतलब नहीं है। अब अगर जो दीपक पांडे का कोई सर्च वारंट रहता तो मैं अपने घर की तलाशी स्वयं दिलवा देता। क्या ईडी के अधिकारियों को कोई सबूत आपके घर से मिला है? कुछ नहीं मिला, मेरे घर से कुछ सबूत नहीं मिला। कितने घंटे आप परेशान हुए? मुझे इन्होंने 5 बजे सुबह से लेकर के अभी 6:30 बजे तक, 6:25 तक इन लोगों ने मुझे परेशान किया। परिवार के सदस्यों के साथ ईडी अधिकारियों का किस तरह का दुर्व्यवहार था। व्यवहार उनका आचरण ठीक नहीं था। वो गलत तरीके से मेरे घर में घुसे और इन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं था। अजीत पांडे जी को ईडी अपने साथ ले गई है, कुछ आप लोगों से ईडी ने कुछ कहा है? कहीं बुलाई है या फिर कुछ कहा है? नहीं, हमसे तो मुझसे कोई एविडेंस भी नहीं लिया, न मुझे कोई विटनेस लिया, कुछ नहीं लिया। मेरे घर से जबरदस्ती निकाल के लेके चले गए। देश के कई कोनों पे छापेमारी हो रही थी, क्या देख रहे हैं एक टारगेट के तहत कि ये राजनीतिक देश है, नहीं तो बहुत से बड़े मामले हैं जो सरकार के द्वारा माफ कर दिए जाते हैं। हमारा आर्बिट्रेशन दाखिल है, इनका अजीत पांडे का आर्बिट्रेशन दाखिल, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देश भावना बस प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उसमें मैं कहीं से किसी प्रकार का मेरा लेना देना नहीं है। मुझे आज जबरदस्ती जो है मुझे इस तरीके से मुझे नीचा दिखाने का ईडी के द्वारा किया गया, जो मैं इसकी मतलब बहुत कड़ी निंदा करता हूं। भारत की न्यायपालिका से क्या है? भारत की न्यायपालिका से मैं उम्मीद लगाता हूं कि मेरे साथ न्याय होगा और अजीत पांडे कोई ऐसे अपराधी नहीं है। इससे बहुत बड़े मामले हैं, लेकिन हम शासन में नहीं है, सरकार में नहीं है, शासन के लोग, सत्ता में बैठे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बिना सर्च वारंट के आपके घर में छापेमारी की गई है, इस पर आप कुछ अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं इनके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, इनके खिलाफ जाऊंगा।